अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं हूं आपका इशफाक सर और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल इशफाक सरस फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस वेयर यू एंजॉय लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स इन अ सिंपल वे। तो आज मैं आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वाटर। और वो कॉन्सेप्ट क्या है आपको यहां पर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में आपको देता हूं वो, तो आप स्क्रीन पे देखिए। आज हमारे लिए एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट ये वाटर के बारे में है। वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वाटर फ्रीजेस एट द टॉप फर्स्ट। जो पानी है ये सबसे पहले ऊपर ही क्यों जम जाता है? व्हाई वाटर फ्रीजेस एट द टॉप फर्स्ट। तो इसका मतलब ये है कि पानी पहले ऊपर ही जम जाता है और नीचे जो पानी है उसके लिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं कि उसका जो टेंपरेचर वो क्या रहने वाला है। ऐसा क्वेश्चन है कि ये पहले ऊपर ही क्यों जम जाता है, तो उसके लिए मैं आपको यहां पर आज क्लियर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं इसके बारे में। वो ये है कि मैं वाटर की ना बात करूं, मैं इन जनरल किसकी बात करूं। मैं कोई भी लिक्विड अगर लेता हूं ना, तो अगर मैं उस लिक्विड का, किसी भी लिक्विड को मैं लेता हूं, उसका टेंपरेचर में क्या कर देता हूं, इन जनरल इंक्रीज कर देता हूं, तो उसका वॉल्यूम जो होता है उस लिक्विड का वो इंक्रीज हो जाता है। ये सब बच्चों ने पढ़ा है। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। With increase in temperature, the volume of a substance increases, and this is called thermal expansion. और अगर इसका उल्टा कर देंगे, अगर हम किसी लिक्विड का क्या कर देंगे, टेंपरेचर डिक्रीज, तो वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम तो सिंपली डिक्रीज करेगा। समझ में आया? तो ये है इन जनरल कॉन्सेप्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड्स। बट वाटर ने बोला कि मेरा बिहेवियर इसके मुताबिक नहीं होगा, दैट विल बी समथिंग एनामेलस। तो यहां पर हम अगर लिक्विड के बदले क्या लेंगे, अब वाटर को लेंगे, तो इसका अगर हम टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे, बट मैं ये बोल दूंगा कि इसको मैं थोड़ा बहुत अच्छे से बता दूं। अगर वाटर का टेंपरेचर हम 4 डिग्री से ऊपर बढ़ा देंगे, 4 डिग्री से ऊपर ऊपर की मैं बात करता हूं, तो इसने कहा कि मेरा भी बिहेवियर ऐसा ही रहने वाला है कि मैं भी एक्सपैंड कर जाऊंगा, मेरा भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अगर आप टेंपरेचर, उधर मैं बोल रहा था कि इन जनरल में किसी भी लिक्विड में टेंपरेचर कहीं से भी बढ़ा दूं, बट यहां मैं किसको रेफरेंस मान के चलता हूं, 4 डिग्री सेल्सियस को, 4 डिग्री सेल्सियस को। अगर हम टेंपरेचर अब कम कर देंगे, किसका, वाटर का, किससे, 4 डिग्री से नीचे जाएंगे, तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसने बोला नहीं, मेरा वॉल्यूम फिर से बढ़ जाता है। ये है सरप्राइजिंग सा बिहेवियर किसके बारे में, वाटर के बारे में। 4 डिग्री से ऊपर जाओ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। बट 4 डिग्री से नीचे जाओ, वॉल्यूम घट जाना चाहिए था, बट यहां पर वो भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम फिर से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब एक है, सबसे मिनिमम वॉल्यूम नहीं। तो इसका मतलब है कि मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर कहां पे रहने वाला है फिर। सो मुझे लगता है कि दैट विल बी एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम वॉल्यूम होगा किसका, एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर का। अगर मिनिमम वॉल्यूम कहां पर होगा वाटर का, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों होगा मिनिमम वॉल्यूम, क्योंकि 4 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री से नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि सबसे कम वॉल्यूम कहां पे होगा फिर, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप लोगों को पता होगा कि डेंसिटी किसके बराबर होती है। तो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही बात है कि नहीं? तो अगर मैं गिवन मास ऑफ वाटर की मैं बात करूं तो मास क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में कैसी रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अगर वाटर का मिनिमम वॉल्यूम, सबसे कम वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पे है, तो मुझे लगता है कि इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कहां पे रहने वाली है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस पॉइंट से हमने एक और पॉइंट निकाला कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कहां पे दिखाई देगी, मुझे लगता है कि वो हमें दिखाई देगी 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर मैक्सिमम डेंस वाटर कहां पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये एज कंपेयर टू 4 डिग्री सेल्सियस लेस डेंस। और 3 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फिर से लेस डेंस, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर मैं अब आपको इन नटशेल बता दूं, अगर भी योथस के टेंपरेचर निम्न, क्या क्या टेंपरेचर निम्न, या पर निम्न टेंपरेचर और या पर निम्न डेंसिटी, या पर क्या निम्न डेंसिटी। तो टेंपरेचर में अगर 7 डिग्री सेल्सियस रखूं, फिर 6 डिग्री सेल्सियस रखूं, फिर
5 डिग्री सेल्सियस रखूं, फिर 4 डिग्री सेल्सियस रखूं, फिर 3 डिग्री सेल्सियस रखूं और फिर 2 डिग्री सेल्सियस रखूं, सो व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी? डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अगर ये मैं 4 डिग्री सेल्सियस पे यूज था डेंसिटी 6 डिग्री सेल्सियस पे एम खुद ज्यादा पाम, और 5 डिग्री सेल्सियस पे एम खुद ज्यादा पाम, और 4 डिग्री सेल्सियस पे एम खुद ज्यादा पाम, और 3 डिग्री सेल्सियस पे एम खुद कम पाम, और 2 डिग्री सेल्सियस पे एम खुद कम पाम। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने आपके लिए यहां पर बनाया कि आप कैसे इसको याद रखेंगे। अगर आप में से कोई बोलेगा कि सर ग्राफिकली आप हमें समझा दीजिए, तो मैं उसको बता दूं कि यहां से मैं अगर इसी चीज का ग्राफ बना दूं, मुझे लगता है कि ग्राफ कुछ ऐसा निकलेगा। यहां से अगर हम टेम्परेचर लेंगे और यहां से अगर हम डेंसिटी लेंगे, तो मुझे लगता है कि ग्राफ कुछ ऐसा निकलेगा। सॉरी, ये थोड़ा अजीब बन रहा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी है कि नहीं है, और ये कौन सा टेम्परेचर है यहां पर? मुझे लगता है कि इट विल बी 4 डिग्री सेल्सियस। जब आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो डेंसिटी कम हो जा रही है, और जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डेंसिटी और कम हो जाती है कि नहीं है? तो इस चीज को आप मद्देनजर रखें, और मैं अब आपको ये समझा दूंगा कि व्हाई वाटर फ्रीजेज एट द टॉप फर्स्ट। चलो यहां पर हम कहीं पॉन्ड पे चले जाते हैं, ठीक है? यहां कोई एक कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर लेंगे, तो उस कंटेनर में देखेंगे व्हाट विल हैपन। चलो, ये मैंने यहां पर एक कंटेनर ले लिया। चलो यहां पर मैंने ये इसके अंदर क्या ले लिया? पानी ले लिया, है कि नहीं है? सपोज दिस इज द वाटर इनसाइड इट विच इट कंटेन्स। सही बात है कि नहीं है? तो चलो यहां पर ये जो वाटर है, इसको मैं क्या करूं? इसको मैं यहां पर मैं 2 लेयर्स को कंसीडर करूं। आप कोई भी लेयर ले सकते हैं, बट मैं फर्स्ट लेयर को कंसीडर करता हूं। ये मैं एक लेयर की मैं बात करूंगा, ठीक है? ऊपर वाले लेयर की मैं बात करूं, ऊपर वाला लेयर लेंगे, ठीक है? और मैं यहां पर कोई एक और लेयर लेता हूं। इन 2 लेयर को देखेंगे कि व्हाट विल हैपन। ये दूसरा लेयर लिया मैंने, ठीक है? चलो, मुझे लगता है कि इट विल बी बेस्ट अगर मैं इसको किसी और कलर से दिखा दूं। चलो मैं इसको दिखाता हूं बाय दिस कलर। ये जो सेकंड लेयर है वो इस कलर से मैं दिखा दूं आपके। ये दूसरा लेयर है, कोई भी 2 लेयर लिए मैंने। तो सपोज अब हम बात करेंगे कि अब हम देखेंगे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है। सपोज इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सपोज वो 60 डिग्री सेल्सियस है। तो सपोज ये पूरा का पूरा वाटर का टेम्परेचर अभी कितना है? 7 डिग्री सेल्सियस। तो इस लेयर का भी होगा 7 डिग्री सेल्सियस, और इस लेयर का भी कितना होगा? 7 डिग्री सेल्सियस। जब ये सराउंडिंग का टेम्परेचर विंटर आ रहा है तो 6 डिग्री सेल्सियस बनेगा। तो आपको पता है कि जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस बनेगा, तो ये वाला जो लेयर है, ऊपर वाला लेयर, तो इसका भी टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस बनेगा, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है। तो पहले थर्मल इक्विलिब्रियम यहीं पे आ जाएगा। और नीचे वाला लेयर का टेम्परेचर क्या है? 7 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं है? अब देखो व्हाट विल हैपन। जब हम 6 डिग्री सेल्सियस वाला लेयर और 7 डिग्री सेल्सियस वाले लेयर को देखेंगे यहां पर, सो 7 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी कम होगी और 6 डिग्री सेल्सियस वाले लेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या आ रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो ये क्या होगा? 6 डिग्री वाला जो लेयर होगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 7 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेंस होगा ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। अगर ये डेंस है तो ये सिंक हो जाएगा, ये वाला लेयर नीचे आ जाएगा। तो व्हाट विल हैपन टू दिस? ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये लेस डेंस है। तो 7 डिग्री सेल्सियस वाला लेयर कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और 6 डिग्री सेल्सियस वाला लेयर कहां जाएगा? नीचे। तो इसका मतलब कि यहां पर कितना टेम्परेचर रहा? अब 6 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर तो 7 डिग्री सेल्सियस है, बट सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी कितना बनेगा बाद में? ये भी बनेगा थोड़ी देर के बाद 6 डिग्री सेल्सियस। अब पूरे नीचे वाला लेयर, ये वाला लेयर ले लीजिए या सराउंडिंग ले लीजिए, हर किसी का टेम्परेचर कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस। चलो चलते हैं आगे। तो अब सराउंडिंग का टेम्परेचर और कम हो गया, विंटर है तो 5 डिग्री सेल्सियस बन गया। अगर ये 5 डिग्री सेल्सियस बन गया, ये जो अब ऊपर वाला लेयर है, इसका टेम्परेचर कितना बनेगा? ये 6 डिग्री सेल्सियस था, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसका भी टेम्परेचर आ जाएगा अब कितना? 5 डिग्री सेल्सियस। नीचे वाला जो लेयर है, उसका टेम्परेचर अभी भी कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करेंगे इन 2 लेयर्स की। तो ये जो ऊपर वाला लेयर है, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी बात हो रही है। ये ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाला लेयर, और ये जो है, ये नीचे
वाला लेयर है तो नीचे वाला लेयर का टेम्परेचर कितना है 6 डिग्री सेल्सियस। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, 5 डिग्री सेल्सियस वाले लेयर की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये मोर डेंस है एज कंपेयर टू दिस, तो ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये सिंक होगा क्योंकि ज्यादा डेंस है, और ये लेस डेंस है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो 5 डिग्री सेल्सियस वाला नीचे आ गया, अब आ गया कि नहीं आ गया, तो 6 डिग्री सेल्सियस वाला लेयर ऊपर गया। तो इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो थोड़ी देर के बाद ये भी कितना बनेगा 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर और कम होता जा रहा है, तो अब सराउंडिंग का टेम्परेचर बना 4 डिग्री सेल्सियस। कितना बना 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, तो जब ये 4 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर वाले लेयर का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी बनेगा 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो नीचे वाले का कितना टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। तो बात समझो, 4 डिग्री सेल्सियस वाले लेयर की बात करेंगे और 5 डिग्री सेल्सियस वाले लेयर की बात करेंगे। तो 4 डिग्री सेल्सियस वाले लेयर की जब बात करेंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 5 डिग्री सेल्सियस वाले लेयर की। तो डेंसिटी किसकी है ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस वाले की। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंक हो जाएगा। जो 5 डिग्री सेल्सियस यहां पर लेयर है ये कहां जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर कितना डिग्री सेल्सियस वाला लेयर आ गया 5 डिग्री सेल्सियस, और नीचे कितना आ गया 4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा। तो ऊपर वाले लेयर का टेम्परेचर क्या है 5 डिग्री सेल्सियस, तो सराउंडिंग का कितना है 4 डिग्री सेल्सियस, ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो अब इसका टेम्परेचर फिर से कितना बनेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नीचे भी कितना है अब 4 डिग्री सेल्सियस। और अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी टेम्परेचर कम होता जा रहा है, सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होता जा रहा है। सपोज अब सराउंडिंग का टेम्परेचर बना 3 डिग्री सेल्सियस। यहां पर देखो मजा, क्या बना 3 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर वाले लेयर का टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस, नीचे वाले का भी 4 डिग्री सेल्सियस। अब बात समझो, जब ये 3 डिग्री सेल्सियस है तो ये इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ऊपर वाले लेयर का टेम्परेचर कितना आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। नीचे वाले का क्या है 4 डिग्री सेल्सियस। जरा मुझे बता इन दो में से कौन सा ज्यादा डेंस है, ऊपर वाला लेयर है कि नीचे वाला लेयर। तो नीचे वाला लेयर का डेंसिटी टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। तो 3 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी क्या होती है कम, तो 3 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी होती है कम। क्या ऊपर वाला जो लेयर है क्या वो लेस डेंस है अब, और नीचे वाला क्या है ज्यादा डेंस, ये नीचे नहीं आएगा। तो नीचे कौन सा रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस वाला। तो अब टेम्परेचर और कम होता जा रहा है, अब ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये लेस डेंस है। 4 डिग्री सेल्सियस वाला लेयर ज्यादा डेंस है, वो ऊपर नहीं जाएगा। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बन गया। तो मुझे बताओ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो ऊपर वाले लेयर का टेम्परेचर कितना बनेगा 2 डिग्री सेल्सियस। बट अभी भी नीचे वाले जो पानी का लेयर है उसका जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस है, क्या वो अभी भी ज्यादा डेंस है इससे, तो वो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि नीचे वाला ज्यादा डेंस है, वो ऊपर नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ऊपर वाले लेयर का जो टेम्परेचर है वो अब कम होता जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा, नेगेटिव डिग्री सेल्सियस बनेगा, क्या वही जम जाएगा। और नीचे जो पानी होगा उसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली क्या रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये मुझे लगता है कि आपको ये चमका होगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो ऊपर वाले लेयर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होती जाती है, ज्यादा हो जाती है तो वो सिंक हो जाता है और वो ऊपर आ जाता है। जब ये 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जब ये 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो व्हाट विल हैपन नाउ, उसके बाद जब टेम्परेचर कम हो जाएगा बट ऊपर डेंसिटी कम रहती है, नीचे डेंसिटी ज्यादा रहती है। तो ऊपर जो लेस डेंस है वो थोड़ी ना नीचे आ जाएगा क्योंकि नीचे ज्यादा डेंस है। तो इसका मतलब क्या ऊपर वाला जो है उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, वो आइस बनता जाएगा। नीचे जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या रहने वाला है 4 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। वो ये है कि अगर हम यहां पर एक कंटेनर लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे, है कि नहीं, ये मैंने यहां पर पानी डाल दिया और ये जम गया, तो आप ये कहेंगे कि ऊपर वाला लेयर जम जाएगा। बट याद रखना अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस भी आ जाए, नीचे जो इधर पानी होगा उसका टेम्परेचर हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। समझ में आया? मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।